भाई, एक सवाल खुद से ईमानदारी से पूछ। तू कब से सारी जिम्मेदारियां अकेले उठा रहा है? कब से हर बात की चिंता तू ही कर रहा है? पैसा, फ्यूचर, रिश्ते, काम, सोसाइटी, हर चीज का बोझ तेरे दिमाग पर क्यों है? सच बताऊं, तू थक चुका है, लेकिन मान नहीं रहा, क्योंकि तुझे लगता है अगर तूने कंट्रोल छोड़ा तो सब बिखर जाएगा। लेकिन भाई, सबसे बड़ा झूठ यही है, यूनिवर्स कभी नहीं चाहता कि तू डर में जिए। यूनिवर्स चाहता है कि तू भरोसे में जिए। आज जो टेंशन तेरे सीने में बैठी है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि तेरी लाइफ खराब है, वो इसलिए है क्योंकि तू हर चीज अपने दम पर संभालना चाहता है। और आज इस वीडियो में मैं तुझे वो तरीका बताने वाला हूं जिससे तू सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप सकता है, बिना हार माने, बिना कमजोर बने। अगर तू रेडी है हल्का महसूस करने के लिए, शांत होने के लिए और यूनिवर्स पर भरोसा करने के लिए, तो भाई इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि आज जो तू सुनने वाला है वो तेरे दिल का बोझ हमेशा के लिए हल्का कर सकता है। चिंता क्यों भारी पड़ती है? साइकोलॉजी प्लस एनर्जी। भाई, अब यह समझना बहुत जरूरी है कि चिंता आखिर आती क्यों है। चिंता फ्यूचर की कोई सच्चाई नहीं होती। चिंता सिर्फ दिमाग की बनाई हुई एक इल्यूजन होती है। तेरा माइंड बार बार फ्यूचर में भागता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और यही से चिंता शुरू होती है। साइकोलॉजी का सच, जब तू ज्यादा सोचता है तो दिमाग स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन। ये हार्मोन्स तुझे अलर्ट नहीं, कमजोर बनाते हैं। डिसीजन पावर कम हो जाती है, फोकस टूट जाता है, स्मॉल प्रॉब्लम्स भी बड़ी लगने लगती हैं। यानी चिंता तुझे बचाती नहीं, चिंता तुझे अंदर से खा जाती है। एनर्जी का सच, भाई, चिंता एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है। फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी, ये सब हैवी एनर्जीज हैं। और यूनिवर्स का रूल सिंपल है, जो वाइब्रेशन तू भेजता है वही वापस आता है। जब तू चिंता करता है, तू अननोइंगली यूनिवर्स को बोल रहा होता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे भरोसा नहीं है, और यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट कर देता है। चिंता का विशियस साइकिल। चिंता, लो एनर्जी, गलत डिसीजंस, प्रॉब्लम्स और ज्यादा चिंता, यही साइकिल लोगों को सालों तक फंसाए रखती है। सबसे बड़ा सच, भाई, तेरी जिंदगी में जितनी भी चीजें सही हुई है ना, उनमें से ज्यादातर तूने कंट्रोल नहीं की थी, फिर भी सब ठीक हो गया। इसका मतलब साफ है, सब कुछ तेरे कंट्रोल में होना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे समझदारी भरा कदम होता है छोड़ देना। भाई, चिंता इस बात का सबूत नहीं कि तू स्ट्रांग है, चिंता इस बात का सबूत है कि तू यूनिवर्स पर भरोसा करना भूल गया है। यूनिवर्स कैसे काम करता है? ट्रस्ट वर्सेस कंट्रोल। भाई, अब सबसे जरूरी बात समझ, यूनिवर्स कंट्रोल से नहीं चलता, यूनिवर्स ट्रस्ट से चलता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। जब तू कंट्रोल करता है, हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, सब तय करना। लोगों, सिचुएशंस, फ्यूचर को पकड़ कर रखना, ये सब दिखने में रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है, लेकिन असल में ये फियर होता है। कंट्रोल, डर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और जब तू डर से सिग्नल भेजता है, यूनिवर्स भी डर वाली रियलिटी भेजता है। जब तू ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि तू कुछ करे ही नहीं, ट्रस्ट का मतलब है तू अपना बेस्ट देता है, लेकिन रिजल्ट यूनिवर्स पर छोड़ देता है। जैसे नदी बहती है, वो रास्ता खुद ढूंढ लेती है। अगर पत्थर आता है तो वो लड़ती नहीं, या तो रास्ता बदलती है या उसे घिसकर आगे बढ़ जाती है। यूनिवर्स भी वैसा ही काम करता है। कंट्रोल वर्सेस ट्रस्ट, एनर्जी डिफरेंस। कंट्रोल ओन्स टाइट एनर्जी, ट्रस्ट ओन्स ओपन एनर्जी। कंट्रोल ओन्स रेजिस्टेंस, ट्रस्ट ओन्स फ्लो। कंट्रोल ओन टेंशन, ट्रस्ट ऑन पीस। और भाई, मैनिफेस्टेशन हमेशा फ्लो में होती है, रेजिस्टेंस में नहीं। एक सिंपल सच, जितना तू पकड़ेगा उतना चीजें फिसलेंगी, जितना तू छोड़ेगा उतना यूनिवर्स संभालेगा। रियल लाइफ ट्रूथ। भाई, जरा पीछे देख, तेरी लाइफ में जो सबसे अच्छे मोमेंट्स आए वो तब आए जब तूने ज्यादा सोचा नहीं था, ज्यादा कंट्रोल नहीं किया था, बस भरोसा किया था। भाई, कंट्रोल तेरी ईगो चाहता है,
लेकिन ट्रस्ट तेरी आत्मा, और यूनिवर्स हमेशा आत्मा की सुनता है। लेट गो का असली मतलब क्या है? भाई, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। लोग सोचते हैं लेट गो मतलब हार मान लेना, लेकिन सच ये है, लेट गो हार नहीं है, लेट गो समझदारी है। लेट गो क्या नहीं है? लेट गो का मतलब ये नहीं कि तू कोशिश करना छोड़ दे, तू सपने देखना बंद कर दे, तू मेहनत करना छोड़ दे। नहीं भाई, ये सब गलत समझ है। लेट गो असल में क्या है? लेट गो का मतलब है अटैचमेंट छोड़ना, एफर्ट नहीं। मतलब तू एक्शन ले, तू मेहनत कर, तू अपनी तरफ से बेस्ट दे, लेकिन रिजल्ट को पकड़कर मत बैठ, क्योंकि जब तू रिजल्ट से चिपक जाता है तो डर पैदा होता है, अगर नहीं हुआ तो। और यही डर मैनिफेस्टेशन को रोक देता है। माइंड का खेल। माइंड हमेशा चाहता है कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन यूनिवर्स इस तरीके से काम नहीं करता। यूनिवर्स कहता है तू इंटेंट भेज, बाकी रास्ता मैं बना दूंगा। रिवर एनालॉजी। भाई, नदी को देख, वो डेस्टिनेशन जानती है, समुंदर, लेकिन वो हर मोड़ पर टेंशन नहीं लेती कि आगे पत्थर आएगा या नहीं, वो बस बहती है। लेट गो ओ नदी जैसा बहना। अटैचमेंट वर्सेस ट्रस्ट। अटैचमेंट, ओ मुझे अभी चाहिए। ट्रस्ट, ओ सही समय पर मिलेगा। अटैचमेंट, ओ एंजाइटी। ट्रस्ट, ओ पीस, और यूनिवर्स हमेशा पीस वाली एनर्जी को सपोर्ट करता है। सबसे बड़ा सच भाई, जब तू लेट गो करता है ना, तू कंट्रोल यूनिवर्स को दे देता है, और यूनिवर्स कभी भी तेरे खिलाफ काम नहीं करता। भाई, तू जब छोड़ता है तब यूनिवर्स संभालता है, और वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। ट्रस्ट द यूनिवर्स कैसे डेवलप करें? स्टेप बाय स्टेप। भाई, ट्रस्ट कोई मैजिक नहीं है जो एक दिन में आ जाए। ट्रस्ट एक मसल है, जितना यूज करेगा उतना स्ट्रांग होगा। और आज मैं तुझे वही तरीका बताने वाला हूं जिससे तू यूनिवर्स पर भरोसा करना सीख सकता है। स्टेप 1, पास्ट एविडेंस। याद कर, थोड़ा पीछे देख भाई। तेरी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ जब हालात बहुत खराब लग रहे थे, लेकिन बाद में सब अपने आप ठीक हो गया। उस वक्त तू नहीं जानता था कैसे होगा, फिर भी हो गया। यही प्रूफ है कि यूनिवर्स पहले भी संभाल चुका है। स्टेप 2, कंट्रोल छोड़ना सीख। हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश ट्रस्ट को मार देती है। जब तू बार बार सोचता है कब होगा, कैसे होगा, तो तू डर भेज रहा होता है। ट्रस्ट बोलता है मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे पता है होगा। स्टेप 3, ग्रैटिट्यूड से ट्रस्ट बनता है। ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट जुड़वा भाई हैं। जब तू रोज बोलेगा थैंक यू यूनिवर्स, तो तेरे अंदर एक फीलिंग आएगी कि कुछ अच्छा चल रहा है, और यही फीलिंग ट्रस्ट को जन्म देती है। स्टेप 4, स्मॉल सरेंडर प्रैक्टिस। हर दिन एक छोटी चिंता यूनिवर्स को सौंप। खुद से बोल, ये प्रॉब्लम मैं छोड़ रहा हूं, अब तू संभाल। भाई, जब तू छोटे छोटे बोझ छोड़ता है तो ट्रस्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होता है। स्टेप 5, टाइमिंग पर भरोसा रख। यूनिवर्स कभी लेट नहीं करता। यूनिवर्स परफेक्ट टाइमिंग पर काम करता है। कई बार जो चीज तू आज चाहता है, अगर आज मिल गई तो वो नुकसान भी कर सकती है। ट्रस्ट का मतलब है सही समय को एक्सेप्ट करना। सबसे बड़ा सच भाई, ट्रस्ट इसलिए नहीं आता कि सब ठीक है। ट्रस्ट तब आता है जब तू मान लेता है कि सब ठीक हो जाएगा। भाई, जब तू यूनिवर्स पर भरोसा करता है, तू अकेला नहीं रहता। यूनिवर्स खुद तेरे साथ चलने लगता है। 5 मिनट लेट गो रिचुअल, डेली प्रैक्टिस। भाई, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब मैं तुझे एक ऐसा 5 मिनट का रिचुअल देने वाला हूं जो तू रोज करेगा, और धीरे धीरे सारी चिंता अपने आप हल्की होने लगेगी। ये रिचुअल छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत डीप है। स्टेप 1, पॉज एंड ब्रीथ। जहां भी है वहीं रुक जा। आंखें बंद कर 3-4 डीप ब्रेथ्स ले। हर सांस छोड़ते समय मन में बोल, मैं कंट्रोल छोड़ रहा हूं, बस इतना। स्टेप 2, चिंता को पहचान। अब अपने आप से पूछ, अभी मुझे सबसे ज्यादा किस बात की चिंता है? एक ही चीज चुन, सारी लिस्ट मत बना। उस चिंता को इमेजिन कर जैसे वो तेरे सीने पर रखा हुआ बोझ है। स्टेप 3, यूनिवर्स को सौंप दे। अब दिल से बोल, यूनिवर्स, ये चिंता अब मैं तुझे सौंपता हूं। मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब तू संभाल।
विजुअलाइज कर कि वो बोझ धीरे धीरे तेरे हाथों से निकल रहा है और यूनिवर्स की तरफ जा रहा है। स्टेप 4, ग्रैटिट्यूड सील। अब अंत में बोल, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। इस सेंटेंस को फील कर, पीस को महसूस कर। स्टेप 5, लेट इट बी। अब कुछ मत सोच, बस नॉर्मल काम में लग जा या सोने जा। लेट गो का मतलब है छोड़ने के बाद वापस पकड़ना नहीं। ये रिचुअल क्यों काम करता है? तू माइंड को कंट्रोल से बाहर लाता है, सबकॉन्शियस को सेफ्टी सिग्नल देता है, एनर्जी रेजिस्टेंस छोड़ती है, यूनिवर्स को स्पेस मिलती है काम करने के लिए। भाई, रोज 5 मिनट अगर तू सच में छोड़ देगा ना, तो 24 घंटे में तेरी एनर्जी बदलने लगेगी, और एनर्जी बदली तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। मॉर्निंग सरेंडर रूटीन, दिन की एनर्जी सेट करने का तरीका। भाई, सुबह उठते ही जो एनर्जी तू चूज करता है ना, वही पूरे दिन चलती है। अगर सुबह ही तू टेंशन ले लेगा तो दिन भर वही रिपीट होगा, लेकिन अगर सुबह तू सरेंडर कर देगा तो यूनिवर्स पूरे दिन तेरा साथ देगा। स्टेप 1, फोन से पहले यूनिवर्स। आंख खुलते ही फोन मत उठाना। बेड पर ही बैठे बैठे एक डीप ब्रेथ ले। मन में बोल, आज का दिन मैं यूनिवर्स को सौंपता हूं, बस इतना। स्टेप 2, सिंपल सरेंडर एफर्मेशंस। धीरे धीरे फील करते हुए बोल, यूनिवर्स, आज मैं कंट्रोल छोड़ता हूं, जो मेरे लिए सही है वही होगा। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। इन शब्दों को बोलते वक्त सीने में हल्कापन महसूस कर। स्टेप 3, ग्रैटिट्यूड अलाइनमेंट। अब 3 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस कर, कुछ भी हो सकता है। फिर बोल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस न्यू डे। ग्रैटिट्यूड सुबह की एनर्जी को इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर देता है। स्टेप 4, इंटेंशन सेट। आज के लिए एक इंटेंशन रख। आज मैं शांत रहूंगा, मैं फ्लो में रहूंगा, मैं भरोसे में रहूंगा। बस यही इंटेंशन काफी है। स्टेप 5, डे स्टार्ट करो, ओवरथिंकिंग नहीं। अब उठ जा, अपने काम में लग जा। अगर दिन में कभी टेंशन आए तो एक लाइन याद कर, मैंने आज सब यूनिवर्स को सौंप दिया है। भाई, जो इंसान सुबह सरेंडर करता है ना, उसे दिन में लड़ना नहीं पड़ता। यूनिवर्स खुद रास्ते साफ करता है। नाइट रिलीज रिचुअल, सोने से पहले चिंता छोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका। भाई, दिन भर जो भी टेंशन, डर, गिल्ट, रिग्रेट तेरे अंदर जमा हो जाता है ना, वही रात को सोच बनकर घूमता है, और जिस सोच के साथ तू सोता है वही सोच तेरे फ्यूचर को प्रोग्राम करती है। इसीलिए रात का मोमेंट सबसे पावरफुल होता है। स्टेप 1, बॉडी को रिलैक्स कर। बिस्तर पर लेट जा, आंखें बंद कर, 3 डीप ब्रेथ्स ले। हर सांस छोड़ते समय मन में बोल, मैं आज का दिन छोड़ रहा हूं। स्टेप 2, दिन की सारी चिंता बाहर निकाल। आज जो भी अच्छा बुरा हुआ उसका रिव्यू मत कर, बस इतना बोल, यूनिवर्स, आज जो भी हुआ मैंने एक्सेप्ट किया। अब इमेजिन कर कि तेरे मन के सारे हैवी थॉट्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं। स्टेप 3, सरेंडर स्टेटमेंट। दिल से बिना जोर लगाए बोल, यूनिवर्स, आज जो मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं वो सब तुझे सौंपता हूं। मैंने अपना बेस्ट दिया, अब तू संभाल। ये बोलते वक्त सीने से बोझ निकलता हुआ फील कर। स्टेप 4, थैंक यू सील। अब आखिर में सिर्फ एक लाइन, थैंक यू यूनिवर्स, सब कुछ ठीक है। इस लाइन को 3 बार रिपीट कर और उसी फीलिंग के साथ सो जा। ये रिचुअल क्यों काम करता है? सबकॉन्शियस फियर रिलीज करता है, नर्वस सिस्टम काम होता है, रेजिस्टेंस खत्म होती है, नेक्स्ट डे क्लैरिटी प्लस लाइटनेस मिलती है। भाई, जो इंसान रात को चिंता छोड़कर सोता है वो सुबह नए सॉल्यूशन के साथ उठता है। यूनिवर्स रात में भी काम करता है। 3 मिस्टेक्स जो लेट गो नहीं करने देती। भाई, लोग कहते हैं मैंने यूनिवर्स को सौंप दिया, लेकिन सच ये है कि अंदर से उन्होंने छोड़ा ही नहीं होता। और इसकी वजह होती है ये 3 बड़ी गलतियां। मिस्टेक 1, लेट गो बोलते हो लेकिन कंट्रोल नहीं छोड़ते। तू कहता है मैंने यूनिवर्स पर छोड़ दिया, लेकिन हर 5 मिनट में सोचता है कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हुआ। भाई, ये लेट गो नहीं है, ये फेक सरेंडर है।
यूनिवर्स तभी काम करता है जब तू सच में छोड़ता है, ना कि सिर्फ बोलता है। ट्रूथ, कंट्रोल और ट्रस्ट साथ साथ नहीं चल सकते। मिस्टेक 2, डर के साथ सरेंडर करना। तू सरेंडर करता है लेकिन डर के साथ। अगर नहीं हुआ तो, अगर सब गलत हो गया तो। भाई, डर की एनर्जी में किया गया सरेंडर यूनिवर्स को कंफ्यूज्ड सिग्नल देता है। ट्रूथ, यूनिवर्स फियर नहीं सुनता, यूनिवर्स फीलिंग सुनता है। मिस्टेक 3, छोड़ने के बाद बार बार वापस पकड़ लेना। सुबह रिचुअल किया, शाम तक फिर वही ओवरथिंकिंग। रात को बोला, सब यूनिवर्स को सौंप दिया, सुबह उठते ही फिर टेंशन। भाई, ये छोड़ना नहीं, ये रोप पुलिंग है। ट्रूथ, एक बार छोड़ा तो बार बार उठाकर मत देख। लेट गो एक बार का एक्ट नहीं है, लेट गो एक हैबिट है। जब भी दिमाग पकड़े बस एक लाइन बोल, मैं फिर से छोड़ रहा हूं। भाई, जिस दिन तू इन 3 गलतियों को छोड़ देगा ना, उस दिन यूनिवर्स को काम करने से कोई नहीं रोक पाएगा। साइंस, यूनिवर्स ने जिम्मा ले लिया है। भाई, जब तू सच में छोड़ देता है ना, तो यूनिवर्स शोर नहीं करता, वो संकेत देता है। और अगर तू ध्यान से देखे तो ये साइंस साफ दिखने लगते हैं। साइन 1, अंदर से अजीब सी शांति महसूस होना। बिना वजह मन शांत लगने लगता है। प्रॉब्लम वही रहती है लेकिन डर गायब हो जाता है। यह पहला साइन है कि यूनिवर्स ने कंट्रोल संभाल लिया है। साइन 2, बार बार सही बातें सुनने लगना। कोई रैंडम वीडियो, कोई लाइन, कोई इंसान, सब तुझे वही मैसेज देता है जो तुझे सुनने की जरूरत थी। कोइंसिडेंस नहीं भाई, अलाइनमेंट है। साइन 3, ओवरथिंकिंग, अपने आप कम हो जाना। जिस बात पर तू पागल हो जाता था, अब वही बात हल्की लगने लगती है। इसका मतलब माइंड अब फाइट मोड में नहीं है। साइन 4, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। छोटे छोटे सॉल्यूशंस, अनएक्सपेक्टेड हेल्प, राइट टाइमिंग। यूनिवर्स चीजें आसान बनाना शुरू करता है। ये कंट्रोल चेंज का साइन है। साइन 5, दिल में भरोसा आने लगना। कोई प्रूफ नहीं होता, फिर भी अंदर से आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। यही सबसे बड़ा साइन है। यूनिवर्स जिम्मा तभी लेता है जब तू खुद को बचाने की कोशिश छोड़ देता है। भाई, अगर इनमें से 2-3 साइंस भी तू महसूस कर रहा है ना, तो समझ जा, तू अकेला नहीं है। यूनिवर्स तेरे साथ चल रहा है। अल्टीमेट लेट गो मंत्रा। भाई, अब मैं तुझे वो मंत्रा देने वाला हूं जिसके बाद कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मंत्रा शब्द नहीं है, ये सरेंडर की फीलिंग है। द अल्टीमेट लेट गो मंत्रा। धीरे बोल, रुक रुक कर, फील करते हुए, यूनिवर्स, मैंने कोशिश कर ली, मैं थक गया हूं, अब मैं छोड़ रहा हूं। जो मेरे लिए सही है वही तू मेरे जीवन में लेकर आ। थैंक यू यूनिवर्स। इस मंत्रा को कैसे बोलना है? आंखें बंद, हाथ खुले, दिल से कोई जोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई मांग नहीं, बस भरोसा। ये मंत्रा क्यों काम करता है? ईगो डिसॉल्व करता है, रेजिस्टेंस खत्म करता है, सबकॉन्शियस को सेफ्टी देता है, यूनिवर्स को फुल परमिशन देता है। डेली यूज लाइन। दिन में कभी भी टेंशन आए, बस इतना बोल, यूनिवर्स, मैं छोड़ रहा हूं, और सांस छोड़ दे। जिस दिन तू सच में छोड़ देता है ना भाई, उसी दिन यूनिवर्स तुझे पकड़ लेता है। भाई, अगर आज इस वीडियो के बाद तेरा मन थोड़ा सा भी हल्का लगा हो ना, तो समझ जा, यूनिवर्स ने तेरा मैसेज सुन लिया है। याद रख, तू कमजोर नहीं है क्योंकि तू छोड़ रहा है, तू समझदार है क्योंकि तू भरोसा कर रहा है। हर चीज तुझे अकेले नहीं संभालनी, कुछ चीजें यूनिवर्स पर छोड़नी पड़ती हैं। और अगर ये वीडियो तेरे दिल तक पहुंची हो, अगर इसने तेरे अंदर थोड़ी सी शांति दी हो, तो भाई लाइक कर दे, कमेंट में लिख, आई लेट गो एंड आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। इसे शेयर कर दे किसी ऐसे इंसान के साथ जो आज बहुत ज्यादा थका हुआ है, और सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहां हम शोर नहीं, सुकून बांटते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रख, तू अकेला नहीं है, यूनिवर्स तेरे साथ है।